हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 15 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सिंपल स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा था, जिसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि दुनिया का ये कौन सा देश है जहां पर आदिवासी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। ये है भारत। भारत इस टाइम पे दुनिया का वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन बसती है। मतलब पूरे भारत के अंदर बात नहीं हो रही है, दुनिया में दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा आदिवासी यही रहते हैं। अब आपने सही आंसर दिया है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको गिफ्ट स्वरूप देता हूँ। जैसे कि कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में एक कौन सा राज्य है जहां पर आदिवासी जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। तो ये है मिजोरम। मिजोरम में टोटल जनसंख्या की 94% जनसंख्या आदिवासी जनसंख्या है। अब आप ये समझ लीजिए। इसके अलावा कई बार ये पूछा जाता है कि भारत में कौन सी ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा निवास करती है। तो ये है भील। भील आदिवासी सबसे ज्यादा निवास करते हैं। पूरे भारत में जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसकी 38% अकेले भील आदिवासी जनसंख्या है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं ट्राइबल पॉपुलेशन से जुड़े हुए। अच्छा, कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया में ये कौन सा कॉन्टिनेंट है। मतलब अगर आपसे महाद्वीप पूछ दे कि किस महाद्वीप में ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका वो महाद्वीप है। ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, जो आपको जीव दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, इसका नाम है स्लेंडर लॉरिस। इसका मैं पहली बार एक बार और आपसे जिक्र कर चुका हूं। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा भारत में पहली बार स्लेंडर लॉरिस को बचाने के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक सेंचुरी का उद्घाटन किया गया है। तो तमिलनाडु ने, ये दो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर पे इस सेंचुरी का उद्घाटन किया गया है। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। एक तो आपका करूर है और दूसरा है दिंदीगुल। तो करूर और दिंदीगुल दोनों में इसका उद्घाटन किया गया। टोटल एरिया है 11,806 हेक्टेयर। कितना? 11,806 हेक्टेयर। और इसमें से जो आपका करूर में आता है, ये 5700 करीब हेक्टेयर आ गया है। और जो आपका दिंदीगुल में गया है, ये 6,106 हेक्टेयर गया है। ठीक है। तो इस तरीके से पूरी सेंचुरी का उद्घाटन किया गया है। स्लेंडर लोरिस लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं, जिनको बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने यह फैसला लिया है। क्या आपको याद है, तमिलनाडु सरकार ने अभी 3 महीने के अंदर ही एक और जीव को बचाने के लिए एक रिजर्व का उद्घाटन किया था। तो उसका नाम है सी काऊ। क्या नाम है इसका? सी काऊ। वैसे सी काऊ इसको बोला जाता है, बट इसका रियल नेम बोले तो डुगोंग। डुगोंग को बचाने के लिए पाल्क बे में तमिलनाडु सरकार ने एक नया रिजर्व खोला है। तो अब डुगोंग के बाद स्लेंडर लोरिस को बचाने के लिए भी ये फैसला लिया गया है। और बाय द वे, ये जो सेंचुरी बसाई गई है, ये 5 करोड़ रुपए की लागत से बसाई गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसके द्वारा गुजरात में पिन कोड की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये है देवुसिस चौहान। देवु सिंह चौहान है कौन? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कम्युनिकेशन के। अब देखिए, पिन का मतलब क्या होता है। पिन कोड तो आप जानते ही है ना। पिन का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो इस उपलक्ष्य में एक ई पासबुक भी जारी करी गई है, और कुछ ऐसी सर्विसेज जो कि आपको पोस्ट ऑफिस के दौरान डायरेक्टली पिन कोड से रिलेटेड मिलेंगी, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी आप कर सकते हो, मिनी या फिर फुल स्टेटमेंट आप ले सकते हो। और ध्यान रखिए, जो पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड होता है, वो 6 डिजिट का होता है। कितना? 6 डिजिट का। और इसको सबसे पहले भारत में 15 अगस्त 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1972 में। ओके। तो देवू सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा। अभी कुछ टाइम पहले एक पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग बनाई गई है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से। कौन से शहर में इसको बनाया गया है? तो ये बैंगलोर में बनाई गई है। कहाँ पर? बैंगलोर में। मैंने जो मैराथन अभी 3 दिन पहले कराई है ना आपको यूट्यूब पर रात में, उस मैराथन में एक क्वेश्चन था। अच्छा, उस मैराथन से याद आया कि मैंने मैराथन की पूरी आंसर की आपको कल टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। ऐसे स्टूडेंट जो कि इस बात से अवगत नहीं है, आप लोग टेलीग्राम पे जाके आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। मैंने मैराथन में आपको 152 क्वेश्चन कराए थे, लेकिन वो जो पीडीएफ मैंने दी है उसमें 48 क्वेश्चन और ऐड कर दिए हैं। टोटल 200 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं बेस्ट जुलाई, अगस्त और सितंबर के। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं है।
तो आप लोग डाउनलोड उसे जरूर कर लें। अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 2023 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है? तो आईएमएफ ने 6.8% का प्रिडिक्शन अब किया है। इससे पहले आईएमएफ ने 7.4% का प्रिडिक्शन किया था। बाजार में लगातार स्लो डाउन है, तो आपको पता ही है हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो जीडीपी प्रिडिक्शन है उसको कम कर रही है। तो अब कर दिया है 6.8%। आईएमएफ की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसकी प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। क्या नाम है? क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। क्रिस्टलिना कौन से देश से बिलोंग करती हैं? तो ये बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? बुल्गारिया से। आईएमएफ के बारे में दो लोगों के पद आप और ध्यान रखिए। जैसे कि अभी हाल ही में भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ को आईएमएफ के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया था। और अभी कुछ टाइम पहले आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट जो बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है पियरे ओलिवियर। क्या नाम है? पियरे ओलिवियर। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं खिलाड़ी, इनका नाम क्या है जिनको अभी 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है? ये डिस्क थ्रोअर हैं और इनके ऊपर डोपिंग और एज फ्रॉड के चार्जेस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिस वजह से अगले 3 साल के लिए अब ये खेल नहीं खेल पाएंगी। तो ये जो आपको दिख रही हैं खिलाड़ी, इनका नाम है कमलप्रीत कौर। इनकी एज है 26 साल और एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा इनको बैन कर दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं ड्रग्स के रूप में जिनका यूज करना अपने आप में एक खेल से फ्रॉड है, या आप बोल सकते हो जिनका यूज करना किसी भी खेल में वर्जित है। तो उस सब्सटेंस का नाम है स्टेनोजोलॉल। क्या बोलते हैं? स्टेनोजोलॉल। तो इसी स्टेनोजोलॉल का इन्होंने सेवन किया था, जिसकी वजह से इन पर डोपिंग चार्जेस पॉजिटिव हुए और साथ में एज फ्रॉड का भी केस इनके ऊपर बना है। तो अगले 3 साल के लिए अभी ये बैंड है। और ये फैसला सारे लिए जाते हैं वाडा के द्वारा। वाडा का मतलब है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1999 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल। क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल। ये कनाडा में पड़ता है और इस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट हैं क्रेग रेडी। यहां पर मैं लिख देता हूं, क्रेग रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के अंदर सॉल्ट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितनी धनराशि अमाउंट लोन स्वरूप अभी आवंटित करी गई है? तो वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार के सॉल्ट प्रोजेक्ट के लिए टोटल $250 मिलियन की धनराशि आवंटित करी है। मतलब सीधे सीधे आप ये बोल लो कि आंध्र प्रदेश सरकार अपने सॉल्ट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से $250 मिलियन का लोन ले रही है। यहाँ पर सॉल्ट का मतलब है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इस पैसे की मदद से आंध्र प्रदेश सरकार एजुकेशन सिस्टम को रेनोवेट करेगी, उससे जुड़े हुए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो आंध्र प्रदेश के अंदर स्कूलों का कायाकल्प और बेहतर किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। और आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन रेड्डी इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो पिछले कुछ टाइम से बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के रूप में सौरव गांगुली सर्व कर रहे थे, लेकिन अब नए प्रेसिडेंट होंगे बीसीसीआई के और ये है रोजर बिनी। कौन है? रोजर बिनी। रोजर बिनी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। 1983 में जब कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप भारत ने पहली बार जीता था, तो उस टाइम पे रोजर बिनी टीम का हिस्सा थे। तो ये रिप्लेस करेंगे किसको? सौरव गांगुली को। कब से? तो ध्यान रखिएगा 18 अक्टूबर से, मतलब 2 दिन बाद से ये यहाँ पर आ जाएंगे। और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह हैं और अभी ये रहेंगे आगे भी। और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है, ये भी अपनी सीट पर बरकरार रहेंगे, ये भी अभी नहीं बदल रहे हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और प्रेसिडेंट तो अब आपको पता ही है रोजर बिनी हो गए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा सुपर किंग्स एकेडमी का उद्घाटन किया गया है महेंद्र सिंह धोनी ग्लोबल स्कूल के कैंपस में? तो ये जगह है होसुर। होसुर कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। और महेंद्र सिंह धोनी आपको पता ही है चेन्नई सुपर किंग्स से आईपीएल में खेलते हैं, तो इस वजह से वहां पर क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए इन एकेडमीज का उद्घाटन किया जा रहा है। आपको पता है सुपर किंग्स एकेडमी की कैटेगरी में ये पहली एकेडमी नहीं है, ये तीसरी सुपर किंग एकेडमी है। पहली जिसका उद्घाटन किया गया था चेन्नई में,
उसके बाद एक ऐसी एकेडमी का उद्घाटन सलेम में किया गया था, और अब ये तीसरी है जहां पर इसका उद्घाटन होसुर में किया गया। ओके, तो ये थर्ड है, और ये जो एकेडमी है ये फंक्शनल हो जाएगी 2023 से, अगले साल से यहाँ पर बच्चे खेलने लगेंगे। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? तो इस इंडेक्स का मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनको यहाँ पर रैंकिंग बेहतर दी जाती है। तो भारत में टॉप करने वाला जो इंस्टीट्यूट है ये है आईआईएससी बैंगलोर। इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। तो इसने भारत में टॉप किया है। अगर टोटल सेगमेंट में देखें, मतलब ग्लोबली या ओवरसीज अगर देखें, तो 251 से लेकर 300 के स्लॉट के बीच में ही आईआईएससी बैंगलोर की रैंकिंग है। तो भारत में तो आईआईएससी बेंगलुरु हो गया, लेकिन अगर वर्ल्ड में बात करें किसने टॉप किया है, तो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है इस बार। सेकंड नंबर पे अमेरिका की हार्वर्ड रही। थर्ड नंबर पे ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और चौथे और पांचवें नंबर पे अमेरिका के इंस्टीट्यूट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एमआईटी रहे। आपको याद होगा पिछले साल एमआईटी नंबर 1 पे था, अब सीधे एमआईटी 5वें नंबर पे आ गया इस बार। बट पिछले साल भारत में आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पे था, इस बार आईआईएससी बैंगलोर नंबर 1 पे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी करी गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले 50 साल में इस पूरी दुनिया में कितनी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन घट गई है। मतलब जो वनों में जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, कितनी तादाद उनकी कम हो गई है। तो ये अपने आप में काफी दुखद है और काफी शॉकिंग न्यूज है कि पिछले 50 साल में 69% पॉपुलेशन घट गई है। मतलब सीधे सीधे आप मान लीजिए कि 70% जनसंख्या घट गई है। तो हम इंसान इतने ज्यादा लालची होते चले जा रहे हैं कि इनका घर इस तरीके से हम लोग छीन रहे हैं जिसकी कोई थाई नहीं है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली न्यूज है। करीब करीब 70% आप मान लीजिए पॉपुलेशन पिछले 50 साल में पूरे दुनिया में इंसानों ने खत्म कर दी है। इसमें से मैमल्स भी हैं, पक्षी भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, मछलियां भी हैं, ओवरऑल अगर बात करी जाए। और इस बार जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी करी गई है, ये कौन सा संस्करण है इसका? तो ये इसका 14वां संस्करण है, 14th एडिशन है। ये रिपोर्ट हर 2 साल में लॉन्च करी जाती है। अभी ये किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है पैंडेमिक डिसरप्शंस एंड उड़ीसास लेसन्स इन गवर्नेंस। ये किताब किसके द्वारा रिलीज करी गई है? तो इसको उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा रिलीज किया गया है। इस किताब में यह बताया गया है कि जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था, उस टाइम पर सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए उड़ीसा सरकार ने किस तरीके से गवर्नेंस अपनी चलाई है, और अपने आप में जो कि इंस्पिरेशन साबित हुई है। इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर अमर पटनायक। कौन है? डॉक्टर अमर पटनायक, जिन्होंने ये किताब लिखी हुई है। उड़ीसा में इस टाइम पे गवर्नर हैं गणेशी लाल, और जो डॉक्टर अमर पटनायक हैं ये उड़ीसा में राज्यसभा के एमपी भी हैं। हु इनॉग्रेटेड फोर्थ हेली इंडिया समिट 2022 इन श्रीनगर? अभी हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर में हेली इंडिया समिट 2022 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे जम्मू कश्मीर के। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या था। फैसला ये लिया गया है कि एक सिविल एनक्लेव स्थापित करी जाएगी जम्मू के अंदर, और इसके लिए 861 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। एक नई सिविल एनक्लेव बनाई जाएगी। इसके अलावा श्रीनगर में जो इस टाइम पर प्रेजेंटली टर्मिनल है, उस टर्मिनल को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि अभी अगर वो 1 हेक्टेयर में फैला हुआ है जो आपका एयरपोर्ट टर्मिनल है, उसको बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। इसके लिए 1500 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। तो ये इसका मेन उद्देश्य था हेली समिट इंडिया 2022 का। इस बार की थीम है हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस तर्कस जो कि भारतीय नौसेना की आन बान शान है, ये अभी हाल ही में कौन से देश में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने पहुंचा है? इस एक्सरसाइज का नाम है IBSA-MR, जिसका 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो आईएनएस तर्कस अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के कोस्टल एरिया में पहुंचा। साउथ अफ्रीका का यह पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट एलिजाबेथ। क्या नाम है? पोर्ट एलिजाबेथ।
अब देखिए ये जो एक्सरसाइज है इसमें 3 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसकी जो नाम यहाँ पर रखा गया है इस नाम से ही आप समझ सकते हैं। आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील यहाँ पर हिस्सा ले रहा है, और एस ए फॉर साउथ अफ्रीका यहाँ पर हिस्सा ले रहा है। एम आर का मतलब है, एम ए आर का मतलब है मैरी टाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये 3 देश यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इस टाइम पे सिरिल रामाफोसा है यहाँ के राष्ट्रपति। ब्राजील में राष्ट्रपति हैं जेल बोल्सोनारो, और भारत में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइट डे कौन सा दिन मनाया गया? तो विश्व दृष्टि दिवस इसको बोलते हैं। यह दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया, और इस बार की थीम थी लव योर आइस। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम विजन एम्पेयरमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सीरियसनेस से लें और अपनी आंखों की अहमियत को समझें। तो आंखों को हमेशा आप साफ सुथरा रखें। अगर आप पॉल्यूटेड क्षेत्र में जाते हैं तो वापस आकर तुरंत फेस वॉश करें, आंखों में थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के उन्हें क्लीन करने की कोशिश करें। तो अल्टीमेटली ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि अवेयरनेस लोगों में फैले कि आप अपनी आईज को हेल्दी बनाकर रखें हमेशा। ये जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कौन से दिन मनाया गया? तो विश्व मानक दिवस हम लोगों ने मनाया 14 अक्टूबर को, कल के दिन। इस बार की इसकी थीम है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। और 14 अक्टूबर को एक और दिन मनाते हैं हम लोग, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे भी मनाया। इस बार का इसका स्लोगन था रिसाइकल इट ऑल, नो मैटर हाउ स्मॉल। और ई वेस्ट का मतलब आपको पता है, जैसे एक तो होता है वेस्ट, वेस्ट का मतलब गार्बेज, कोई भी कूड़ा हो सकता है। लेकिन ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब खराब हो जाता है, जैसे कि लैपटॉप खराब हो जाए, मोबाइल चार्जर कुछ भी अगर खराब हो जाए, तो ये कहलाता है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब मेरा आज का सवाल आपसे यह है कि आपको बताना है, संदीप नरवाल जो हैं इनको भारत सरकार की तरफ से अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, या आपको बताना है ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? हॉकी, शूटिंग, बॉक्सिंग, मल्लखंब या फिर कबड्डी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताओ। आप फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पर जीएसजीके का फाउंडेशन बैच चल रहा है और करंट अफेयर का पिछले 1 साल का बैच चल रहा है, जिसका दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है, इसको लगाकर आप बेस्ट ऑफर आज का और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। कल फिर सुबह 4 बजे यहीं पर मुलाकात होगी, एक नए दौर के साथ, एक नए सेशन के साथ। तो आज की बात यहीं तक। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।